अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी है, जायरा एक समझदार, नेकदिल और नमाजी लड़की है। अयान एक गरीब मगर होशियार और नेकदिल लड़का। मौलवी साहब मस्जिद के इमाम जो बच्चों को इस्लामी तालीम देते हैं। जायरा की अम्मी ईमानदार और दुआ करने वाली माँ है। कहानी की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। पुराने शहर के एक शांत मोहल्ले में जायरा अपनी अम्मी के साथ रहती थी। उसका अब्बू कई साल पहले इंतकाल कर चुके थे। जायरा की अम्मी सिलाई करके घर चलाती थी और जायरा स्कूल के साथ साथ मदरसे में भी पढ़ती थी। वह नमाज की पाबंद थी और हर रात सोने से पहले दुआ करना नहीं भूलती। एक दिन मस्जिद के बाहर एक लड़का बैठा हुआ था। उसके कपड़े मैले थे और आंखों में उदासी थी। जायरा ने पहली बार उसे देखा। जब वो मदरसे से निकली तो उसने लड़के से पूछा, तुम यहाँ रोज बैठते हो, कोई काम नहीं करते हो? लड़के ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मेरा नाम अयान है, अब्बू नहीं है, अम्मी बीमार हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, बस यूं ही मस्जिद के पास बैठ जाता हूँ ताकि दिल को सुकून मिलता है। जायरा को उसकी बात छू गई। वह घर आकर अम्मी से बोली, अम्मी एक लड़का है मस्जिद के पास बैठा हुआ, बहुत शरीफ और मासूम है, क्या हम उसकी मदद करते हैं? अम्मी ने कहा, बेटा जो भी मदद करनी है अल्लाह की राह में करो, लेकिन सबसे बड़ी मदद है दुआ और सही रास्ते की तालीम देना। अगले दिन जायरा ने अयान को एक किताब दी जिसमें आसान से कुरान की आयतें और उसकी तफसीर थी। तुम पढ़ो, तुम पढ़ सकते हो। अयान ने कहा, कभी पढ़ा था लेकिन अब भूल सा गया हूँ। जायरा ने बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी। जायरा ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे दोनों रोज मिलते। जायरा उसे कुरान, नमाज और अखलाक की बातें सिखाती और अयान उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता। वह फिर से नमाज पढ़ने लगा, दुआ करने लगा। मौलवी साहब ने एक दिन देखा कि अयान बहुत अच्छे से दीन सीख रहा है। उन्होंने अयान से कहा, तुम्हें मदरसे में दाखिला ले लेना चाहिए, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए रास्ता खोलेगा। अयान मदरसे में दाखिला ले लिया और वो रोज आने जाने लगा और अच्छी तालीम हासिल करने लगा। एक दिन अयान बीमार पड़ गया तो वो मदरसे नहीं आया। 3 दिन गुजर गया। जायरा बहुत परेशान हुई। एक दिन जब जायरा मदरसे से बाहर निकली तो उसने देखा कि मस्जिद के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने जायरा से कहा, बेटी तुम जायरा हो? जायरा ने कहा, जी मैं जायरा हूँ, मैं अयान की अम्मी हूँ। अयान बहुत बीमार है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं अयान का इलाज करवाऊं। जायरा के दिल को बहुत धक्का लगा। वह दौड़ती हुई अपने घर गई, अम्मी के पास पहुंची और कहा, अम्मी अयान की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उसकी अम्मी बहुत परेशान हुई और कहा, हमें कुछ करना होगा। उस रात जायरा ने अल्लाह से बहुत दुआ की, रो रो कर, या अल्लाह अयान की मदद कर, उसका इलाज करवा। वो अच्छा इंसान बन रहा था। अगले दिन जायरा और उसकी अम्मी मौलवी साहब के पास पहुंची। उन्होंने मोहल्ले के लोगों से चंदा करवाया। एक नेकदिल डॉक्टर ने अयान का इलाज फ्री में करने का वादा किया। कुछ ही हफ्ते में अयान धीरे धीरे ठीक हो गया। वह मस्जिद में आने जाने लगा, नमाज भी पढ़ता और छोटे बच्चों को कुरान सिखाने लगा। कई साल बीत गए। अयान एक आलिम बन गया और एक इस्लामी स्कूल का टीचर भी। जायरा ने भी तालीम पूरी की और बच्चों को
اسلامی تعلیم دینا شروع کیا۔ ایان اور جائرہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہے، دونوں کا رابطہ بنتا رہا، دونوں ایک دوسرے سے دل میں محبت کرنے لگے۔ یہ ایسا ہی چلتا رہا۔ ایک دن امام صاحب نے کہا، ایان کیوں نہیں تم جائرہ سے نکاح کر لو، بہت اچھی جوڑی رہے گی۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے نکاح ہو گیا، دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی کاٹ رہے تھے۔ تو ایک دن ایان نے جائرہ سے کہا، جو روشنی تم نے مجھے دکھائی ہے میں اسے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جائرہ نے کہا، روشنی اللہ کی ہے، ہم سب اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایان نے کہا، کیوں نہیں ہم دونوں مل کر ایک اسلامک اسکول اور مدرسہ چالو کریں۔ پھر دونوں مل کر ایک چھوٹا سا اسکول کھولا جہاں غریب بچوں کو فری میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی۔ جائرہ اور ایان کی کوشش کئی بچوں کی زندگی بدل گئی۔ نیک نیت اور سچے ارادے سے کیا گیا ہر کام اللہ کو پسند ہے۔ کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں، ایک چھوٹا سا قدم کسی کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ علم اور دین کی روشنی ہر اندھیرے کو دور کر سکتی ہے۔ مدد صرف پیسوں سے نہیں ہوتی بلکہ سمجھ، تعلیم اور دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے والا بنائیں۔ اپنوں سے پہلے دوسرے کے بارے میں سوچیں۔ کیا دوسرا پریشان ہے، ہم اسے اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، دین اور دنیا دونوں کامیاب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں جواب ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلا مزید اسٹوری آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب صحت کے ساتھ رکھے، آپ کے بچوں کو زندگی میں برکت ملے، اللہ تعالیٰ روزی دے، پروردگار آپ سب کو زندگی میں ساری خوشیاں ملے، آمین۔